तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के इस YouTube चैनल सर्कल पॉइंट जीके जीएस हिलसा में। और आज के इस वीडियो में फिर से नया वाला आपका ये जो स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक है, एकदम अपडेटेड करंट अफेयर का बुक है, 1 मई 2025 तक अपडेटेड है। और इसी बुक से आपका डेली का डेली एक एक पेज जो है डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं और धीरे धीरे ये पेज की संख्या बढ़ाते चलेंगे। और आप सभी को ये अंदाज़ा लग गया होगा कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे बिहार दरोगा हो, खासकर बिहार दरोगा जो इस बार हुआ, मध्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम जो हुआ है ना, इसमें करंट अफेयर सारा का सारा इसी बुक से लड़ा। लगभग 25 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर आया था ना, ये इसी बुक में से लड़ा। तो ये बहुत अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये बुक। और इस बुक को आप लोग क्या करें, फॉलो करें और बहुत अच्छे से इसको पढ़ते चलें, है ना, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ें। और अब तक आपका 3 पेज का डिस्कशन करवा दिए हैं और आज के इस वीडियो में चौथा पेज का डिस्कशन करवाएंगे। अभी शुरुआत में एक एक पेज लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे पेज की संख्या बढ़ाते चलेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि आपके लिए कंटिन्यू जो है करंट अफेयर और बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2-3 टॉपिक है इस पेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ कौन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक्सिस बैंक के जो अभी प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी हैं। कौन है? एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हैं। फिर बंधन बैंक के पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैं। बंधन बैंक के जो सीईओ हैं, प्रमुख हैं, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैं। फिर कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ जो हैं अशोक वासवानी हैं। फिर इंडस बैंक के सीईओ जो हैं सुमंत कठपालिया हैं। सुमंत कठपालिया जो है इंडस बैंक के सीईओ हैं। फिर बैंक ऑफ वेस्ट के जो प्रमुख हैं नंदिता बक्सी हैं। फिर आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख जो हैं संदीप बक्सी हैं। फिर एचडीएफसी बैंक के सीईओ जो है शशिधर जगदीशन जो है एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। फिर आईडीएफसी बैंक के प्रमुख जो हैं महेंद्र शाह हैं। फिर यस बैंक के जो प्रमुख हैं प्रशांत कुमार हैं। फिर सिटी यूनियन बैंक के जो प्रमुख हैं एन कामाकोदी हैं। फिर भारतीय डाक भुगतान बैंक के जो प्रमुख हैं जे वेंकट रामू हैं। फिर डीबीएस बैंक के जो प्रमुख हैं एमडी हैं रजत वर्मा हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ जो हैं अमिताभ चटर्जी हैं। फिर आपका है सीओओ एवं पेटीएम के अध्यक्ष जो हैं भावेश गुप्ता हैं। फिर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिडबी के अभी वर्तमान में सीएमडी जो है मनोज मित्तल हैं। कौन है? मनोज मित्तल हैं। सिडबी के आपसे पूछा जाएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के प्रमुख जो है मनोज मित्तल हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना इस तरह के क्वेश्चन का ज़्यादा रहता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक के प्रमुख सीईओ जो हैं राकेश कुमार शर्मा हैं। फिर भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक के जो प्रमुख एमडी हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। फिर आपका नाबार्ड का स्थापना और एक्जिम बैंक का स्थापना, दोनों का स्थापना 1982 में ही हुआ था। आपको ध्यान में रखना है, नाबार्ड और एक्जिम बैंक दोनों का स्थापना जो है ना 1982 में ही हुआ था। फिर आपका नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं साजिद केबी हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड, एक्जिम, आईसीडीबी, है ना, ये सभी बैंक जो हैं इसके जो प्रमुख हैं इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजिद केबी। फिर भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष जो हैं MV राव हैं। फिर राष्ट्रीय आवास बैंक के MD जो हैं संजय शुक्ला हैं। फिर RBL बैंक के सीईओ जो हैं R सुब्रमण्यम कुमार हैं। फिर करूर वैश्य बैंक के सीईओ जो हैं B रमेश बाबू हैं। फिर फेडरल बैंक के सीईओ जो हैं KV सुब्रमण्यम हैं। फिर फर्स्ट बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो सीईओ हैं V वैद्यनाथ हैं। फिर कर्नाटक बैंक के सीईओ जो हैं श्री कृष्ण हरि शर्मा हैं। फिर डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक DCB बैंक के सीईओ जो हैं मुरली M नटराजन हैं। फिर भारतीय महिला बैंक, ये बहुत यूनिक हो जाता है, भारतीय महिला बैंक के अभी जो प्रमुख हैं SM स्वाति हैं। SM स्वाति जो हैं ये भारतीय महिला बैंक के प्रमुख हैं। फिर आपका कुछ नोट्स में है, इसको ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा
बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विकास बैंक का विलय सिंगापुर डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, किस बैंक का विलय किस बैंक में होगा। फिर आपका इसी पेज में रक्षा उपकरण दिया हुआ है, ये सब कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, कि हेलिना क्या है, चिनूक क्या है, बराक 8 क्या है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो पहले हेलिना की बात करें तो हेलिना जो है भारत में विकसित टैंक विरोधी मिसाइल है ना। हेलिना क्या है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, हेलिना क्या है, ठीक ना। तो ऑप्शन में इस तरह से रहेगा, एक हेलीकॉप्टर है, एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, इस तरह से करके बहुत सारा दे देगा। टैंक रोधी मिसाइल है, तो हेलिना जो है टैंक रोधी मिसाइल है और ये भारत में विकसित किया गया है। फिर बात करें चिनूक, चिनूक क्या है, अमेरिकी कंपनी बोइंग का एक हेलीकॉप्टर है। क्या है, चिनूक जो है हेलीकॉप्टर है, अमेरिका कंपनी के द्वारा बनाया गया है, बोइंग कंपनी के द्वारा। फिर आपका बराक 8 क्या है, तो डीआरडीओ और इजराइल दोनों के संयुक्त प्रयास से बनाया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है, हाँ है ना, सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है बराक 8। फिर आईएनएस वेला, ये फ्रांस के द्वारा निर्मित है आईएनएस वेला, और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आईएनएस वेला क्या है, तो ये पनडुब्बी है ना, याद रखेंगे, फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। फिर राफेल, राफेल क्या है, तो ये भी फ्रांस के द्वारा बनाया गया है, द असॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है, और ये लड़ाकू विमान है ना, फाइटर प्लेन है ये आपका, कौन, राफेल है। फिर S-400, बहुत अभी भारत पाकिस्तान जो युद्ध चला था इसी महीना मई महीना में ही, है ना, मई या अप्रैल में, इसी 2025 के अप्रैल मई महीना में भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ थोड़ा सा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। इसमें S-400 बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रहा। तो S-400 रूस के द्वारा निर्मित है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। ये रॉकेट को क्या करता है, मिसाइल इस पर भारत पे जो भी अटैक कर रहा था उसको क्या कर रहा था, है ना, डिफेंस कर दे रहा था, उसको रोक करके मतलब हवा में ही उड़ा दे रहा था, ठीक है ना, S-400। फिर आपका है पिनाक, पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिनाक जो है ना, पहला स्वदेशी भारत का रॉकेट है, कौन, पिनाक है। फिर आपका आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी की बात करें तो स्वदेशी निर्मित यानी भारत के द्वारा ही निर्मित है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आईएनएस कलवरी जो है ये पनडुब्बी है। फिर अपाचे क्या है, तो अमेरिका के द्वारा निर्मित जो है एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है अपाचे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा है, यदि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा में आपको 1 नंबर दम ले लेना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठनों के प्रमुख के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक टॉपिक है। तो बात करते हैं थोड़ा सा, चलिए बात है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब एकदम पूछा जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं और 24 अक्टूबर 1945 को ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। फिर आपका है कि उप महासचिव जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन हैं, तो अमीना जे मोहम्मद जो कि नाइजीरिया के हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका महासचिव ही पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं, इनको ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर बात करते हैं 78वें 79वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के, है ना, अध्यक्ष कौन है, तो 78वें की बात करें तो डेनिस फ्रांसिस, है ना, ये त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं। और 79वें के सत्र के महासभा के जो अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग हैं, जो कैमरून के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण और भी बहुत सारा संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ संस्था सब है, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। तो IRB है ना, IBRD है ना, विश्व बैंक को, वर्ल्ड बैंक को जो है ना एक और नाम से जाना जाता है IBRD, है ना। फिर इसके IBRD यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं 14वें अध्यक्ष हैं अजय बंगा हैं, भारतीय अमेरिकी ये नागरिक हैं, अजय बंगा याद रखेंगे, है ना, 14वें अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के, IBRD बैंक के। फिर आपका है नाम, है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष जो हैं इल्हाम अलीयेव हैं, इल्हाम अलीयेव जो हैं ये नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। फिर IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा जो हैं ये IMF के अभी प्रबंध निदेशक हैं, बुल्गारिया के रहने वाले हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा।
फिर आपका विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अभी महानिदेशक जो हैं नगोजी ओकोंजो इवेला है ना। नगोजी ओकोंजो इवेला जो हैं ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के है ना अभी महानिदेशक हैं। फिर अंकटाड के महानिदेशक पूछा जाएगा, अंकटाड के महासचिव कौन है, तो रेबेका ग्रीन्सपेन जो कोस्टा रिका के रहने वाले हैं। रेबेका ग्रीन्सपेन जो हैं ये अंकटाड के महासचिव हैं। फिर आपका यूनेस्को के महासचिव आपसे पूछा जाएगा, महानिदेशक पूछा जाएगा, तो आंद्रे एजोले फ्रांस के रहने वाले हैं। आंद्रे एजोले जो हैं फ्रांस के रहने वाले हैं और ये यूनेस्को के महानिदेशक हैं। फिर FAO है ना, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन जो आपका है इसके महानिदेशक जो हैं क्यू डोंग्यू चीन के रहने वाले हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है, तो क्यू डोंग्यू चीन के रहने वाले हैं। फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक जो हैं गिलबर्ट होंगबो हैं जो कि टोगो को रहने वाले हैं। फिर यूनिसेफ के जो प्रमुख हैं कैथरीन रसेल हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक जो हैं टेड्रोस अधानोमा है। टेड्रोस अधानोमा जो हैं WHO के महानिदेशक हैं। फिर आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक जो हैं है ना प्रमुख जो हैं अचीम स्टेनर हैं। अचीम स्टेनर UNDP के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं जो कि ब्राज़ील जर्मनी के रहने वाले हैं। फिर दक्षेश यानी जिसको सार्क कहते हैं, इसके महासचिव जो हैं मोहम्मद गुलाम सरवर हैं है ना। मोहम्मद गुलाम सरवर ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और मोहम्मद गुलाम सरवर जो हैं ये दक्षेश यानी कि सार्क के महासचिव हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में कुछ बात करते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रमंडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का ही दूसरा नाम क्या है आपका, कॉमनवेल्थ का नया नाम राष्ट्रमंडल कर दिया गया है ना। और राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के महासचिव जो हैं सरली बोचवे हैं जो कि अफ्रीका के रहने वाले हैं। फिर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो कोस्टा हैं जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। फिर यूरोपीय संसद के अध्यक्ष जो हैं रॉबर्टा मेत्सोला हैं जो कि माल्टा के रहने वाले हैं। फिर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन है ना। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन है। फिर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष जो हैं फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी हैं जो कि कॉन्गो के रहने वाले हैं। फिर ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ओपेक के महासचिव जो हैं हाथम अल घीस हैं जो कि कुवैत के रहने वाले हैं। ये नाटो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नाटो ये के जो महासचिव हैं मार्क रूटे हैं। मार्क रूटे जो हैं ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं और मार्क रूटे नाटो के महासचिव हैं। फिर आसियान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसियान के महासचिव जो हैं लिम जॉक होई हैं जो कि ब्रुनई के रहने वाले हैं है ना। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक जो हैं अविनाश कुमार हैं। फिर आपका एक एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष जो हैं मसातो कांडा हैं जो कि जापान के रहने वाले हैं। फिर इंटरपोल के महासचिव जो हैं वाल्डेसी उर्कीजा हैं जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं। वाल्डेसी उर्कीजा जो हैं इंटरपोल के महासचिव हैं। फिर इंटरपोल के अध्यक्ष जो हैं कौन है, तो अहमद नसीर अल रायसी हैं, UAE के रहने वाले हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष जो हैं पूछा जाएगा तो अहमद नसीर अल रायसी UAE के रहने वाले हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के यूजी इवासावा हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में हमेशा रहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जो है यूजी इवासावा है जो कि जापान के रहने वाले हैं। फिर अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जो प्रशासक हैं बिल नेल्सन है। बिल नेल्सन जो है नासा के प्रशासक हैं यानी कि प्रमुख हैं। फिर NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो हैं डिल्मा रूसेफ हैं जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। फिर आपका UNHRC है ना, UNHCR है ना के उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो हैं अभी वर्तमान में फिलिपो ग्रांडी हैं, इटली के रहने वाले हैं। UNHCR के उच्चायुक्त जो हैं फिलिपो ग्रांडी हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख जो हैं वोल्कर तुर्क हैं। वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं और ये वोल्कर तुर्क जो हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं। फिर आपका है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा
एजेंसी के महानिदेशक जो है राफेल ग्रॉसी हैं, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष जो है ना, कौन है? भारत है ना। बहुत सारा देश होता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसके अध्यक्ष जो है भारत बना हुआ है।